हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर आज हम बात करेंगे बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में जिन्होंने बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में बॉटनी चूज किया है उनको पता होगा कि उनके पास बॉटनी में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आज इस वीडियो में हम पेपर 2 की बात करेंगे जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितनी डिटेल में पढ़ना है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। So if we talk about the first question, so the first question is the basic unit of DNA is कि जो DNA है उसकी बेसिक यूनिट क्या है। इसका मतलब हुआ कि DNA बना किस यूनिट से होता है। तो हमें पता है कि DNA क्या है, एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, न्यूक्लियोटाइड। दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए इज कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका नंबर डीएनए में कितना होता है। तो हमें पता है कि उसका नंबर कितना होता है, 4 होता है। और हम बात करें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो आपको पता है ए टी सी जी यानी एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा प्रोसेस है आपके पास। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास। पहला है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंड पुराना और दूसरा स्टैंड नया। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वही जो दोनों स्टैंड हैं वही हमेशा चलते आएंगे, कोई भी नया स्टैंड उसमें नहीं बनेगा। डिस्पर्सिव का मतलब होता है कि दोनों स्टैंड में कहीं पर भी किसी भी एरिया पर नए पुराना नए पुराना नए पुराना जुड़ सकता है। तो हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें एक नया स्टैंड होता है और एक पुराना स्टैंड होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है आपके पास, सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, डीएनए लाइगेज एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो आपके पास जो जितने भी एंजाइम्स हैं इनका फंक्शन पता होना चाहिए। तो पहला कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, जो पॉलीमर्स को लेकर आएगा। पॉलीमर्स मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएगा वो कौन आएगा आपके पास, डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है आपके पास हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब कि जो क्या करेगा, डीएनए की चेन को तोड़ने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड वन इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है आपके पास, हमेशा डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड करने का काम करता है, यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है। तो ये तीनों एंजाइम्स हमें रिक्वायर होते हैं किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर इन। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली कुछ बताया नहीं गया है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो जनरली अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये मान कर चलते हैं कि यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जेनेटिक कोड इज, जो जेनेटिक कोड होते हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड नहीं सॉरी, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके जो 3 नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, तो जेनेटिक कोड आपके पास यूनिवर्सल होते हैं, डीजेनरेट होते हैं और साथ ही नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर इन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ कि एमआरएनए से क्या बनना है, अब आपके पास प्रोटीन बननी है। तो एमआरएनए से प्रोटीन जब बनती है तो हमें पता है प्रोटीन के लिए हमें चाहिए होता है राइबोसोम्स। और जो राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं वो आपको मिलेंगे न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास,
साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्ट कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो किस कोड की वजह से, किस कोडॉन की वजह से स्टार्ट होता है। तो उसका जो आंसर है वो आपके पास क्या है, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टॉप कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर, कि वो तीन कौन से कोडॉन होते हैं जिनसे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। तो जिसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, UGA, UAA एंड UAG। इन तीन कोडॉन को हम स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि इन तीन के आने से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, रुक जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो जीन बना है जब वो एक्सप्रेस होगी तो किस लेवल पर एक्सप्रेस हो सकती है। तो इसका बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ट्रांसक्रिप्शन पर भी होती है, ट्रांसलेशन पर भी होती है। नेक्स्ट है बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास, बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हमें यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ जिससे कि आप फर्दर कभी वीडियो देखें तो आपको आंसर्स पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जनरली सभी ऑर्गेनिज्म का, तो वो कैसा होता है आपके पास, तो वो होता है आपके पास DNA, कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा नहीं है कि RNA नहीं होता, RNA होता है, वो वायरसेस में होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करी है तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपके पास, DNA। नेक्स्ट है द शेप ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज, कि जो DNA मॉलिक्यूल्स है उसका शेप कैसा होता है। तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है आपके पास, डबल हेलिक्स। आपने DNA स्टैंड देखे होंगे तो वो दो हेलिक्स में बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ एडेनिन इज, ये आपने चार ग्राफ रूल पढ़ा होगा कि हमेशा एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस का मतलब क्या हुआ कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, तो हमेशा एडेनिन जो है वो आपके पास थाइमीन से जुड़ना पसंद करता है। इसको मार्क कर देते हैं हम अभी। और साथ ही इन दोनों के बीच में कैसा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो इनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ ग्वानिन। लीजिए एक और क्वेश्चन आ जाता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, तो जो ग्वानिन है वो किससे जुड़तेगा, हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर जो है बात की जा रही है जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के DNA की, तो जो ग्वानिन है वो किससे जुड़ेगा, हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव विच मीन्स, इस पर हम अभी बात कर चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव अगर DNA है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि ईच न्यू स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स कंटेन वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड, कि हमेशा जो DNA मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड में एक अगर पुराना है और एक अगर नया है, तो इस टाइप के प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है द एंजाइम डेट अनवाइंड DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, कि वो कौन सा एंजाइम है जो DNA को अनबाइंड करता है, अनबाइंड मतलब उसके स्टैंड को खोल देता है। तो इस पर अभी हम बात कर चुके हैं, अभी हमने आपको चारों एंजाइम्स के नाम बताए थे। इसमें जो DNA हेलिकेज है, हेलिकेज का मतलब होता है तोड़ने वाला, तो जो DNA हेलिकेज है वो क्या करता है, हमेशा DNA के स्ट्रैंड्स को तोड़ता है यानी कि अनबाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम डेट जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा DNA अपनी रेप्लिकेशन का प्रोसेस, तो उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, जब एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब जो DNA पॉलीमरेज है वो उसको पढ़ता जा रहा है और कंप्लीट करता जा रहा है। वहीं पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका मतलब क्या होता है कि वो बीच बीच में से बनता है,
क्योंकि वहां पर डीएनए पॉलीमरेज अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसे फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो इनको जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज। यानी कि डीएनए लाइगेज कह सकते हैं कि फेविकॉल की तरह काम कर रहा है आपके पास। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बनता है। ये आपके पास 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आपके पास डीएनए से आरएनए का बनना। और तीसरा होता है ट्रांसलेशन, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना। जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कि जो ट्रांसलेशन है वो कैसा प्रोसेस है, किसका फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने बात किया कि जब आरएनए से प्रोटीन बननी है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट विच मीन्स। जेनेटिक कोड अगर डीजनरेट है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि मल्टीपल कोडॉन कोड फॉर अ वन अमाइनो एसिड। ये बहुत सारे कोडॉन एक जैसे अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इस टाइप के को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट कहते हैं, कि जेनेटिक कोडॉन आर डीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग विच मीन्स, कि जो अगर जेनेटिक कोड कैसे है, नॉन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि हमेशा ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका पार्ट होता है, हमेशा एक ही कोडॉन का पार्ट होता है, वो अलग अलग मल्टीपल्स कोडॉन का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल विच मीन्स, कि जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पर उन सब के अंदर एक ही जैसे जेनेटिक कोडॉन मिलते हैं। अगर ए यू जी ह्यूमंस के अंदर मिथ्योनाइन बना रहा है तो वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी क्या बनाएगा, मिथ्योनाइन ही बनाएगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट दैट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके इसी के ऊपर है। जो सेंट्रल डोगमा होता है वो क्या कहता है, सेंट्रल डोगमा कहता है हमेशा कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यानी कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय, कि जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो किस किस से रेगुलेट होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन जब बन गई है तो जब वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगी तो वो किस किस से रेगुलेट होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से भी होती है, आरएनए प्रोसेसिंग से भी होती है और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से भी होती है। तो जो इसका आंसर जाएगा वो क्या होगा आपके पास, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इन डीएनए कैन लीड टू। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए में जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं उन न्यूक्लियोटाइड में कभी भी या न्यूक्लियोटाइड का चेंज होना या डीएनए में कोई भी चेंज होना उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि बीमारियां भी आ सकती हैं जेनेटिकली बेस्ड, कैंसर भी हो सकता है, इवोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि विकास भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस थे हमारे पास। इसका एक वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं, ये आपके लिए दूसरा वीडियो है। तो आप इन दोनों वीडियोस में ये तो समझ गए होंगे कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, रेप्लिकेशन से, ट्रांसलेशन से, ट्रांसक्रिप्शन से। क्वेश्चंस जो हैं आपके पास बहुत सदे हुए आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन वीडियोस के थ्रू भी क्वेश्चंस को पढ़कर जाएंगे अच्छी तरीके से तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज इतने रखते हैं। मोर क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम साथ ही ऐसे वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।